गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में समझे, ओके। और उसके बेस हमने तीन न्यूमेरिकल्स, इलास्ट्रेशन नंबर 9 लास्ट न्यूमेरिकल था इलास्ट्रेशन में, एक्सरसाइज 5 वो जेट प्लेन वाला था, और एक वो थीफ, बुलेट और पुलिस वैन वाला एक एडिशनल एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल किया था, ओके। चलो अभी जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है उसके बेस थोड़े लॉन्ग न्यूमेरिकल्स अभी, ओके। बट रिलेटिव वेलोसिटी में हमने कुछ इक्वेशंस जैसे देखे कि VAB दैट इज VA माइनस VB और VBA दैट इज VB माइनस VA, ओके। सो दो पार्टिकल्स अभी एक ही डायरेक्शन में जाए तो दोनों का वेलोसिटी का सब्सट्रैक्शन होगा VA माइनस VB, ओके। बट अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक का वेलोसिटी पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव लेंगे। सो VA माइनस VB में VA माइनस VB का नेगेटिव, सो एडिशन होगा VA प्लस VB हो जाएगा, ओके। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी में कि अगर दो पार्टिकल्स एक ही मोशन में होंगे तो तीनों न्यूमेरिकल में एक ही मोशन में थे तो रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव सब्सट्रैक्शन से है, और अपोजिट मोशन में होंगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी में पॉजिटिव प्लस आएगा, एडिशन होगा, ओके। चलो तो आज का एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दैट इज एक्सरसाइज नंबर 9, बहुत इजी है ना, थोड़ा सिंपल से आराम से समझना है, ओके। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। तो two towns A and B are connected by a regular bus service। दो towns है A and B which are connected by a regular bus service with a bus leaving in every capital T minute, okay। सो कैपिटल T मिनट में एक से दूसरे एंड पे बस जा रही है, ओके। चलो अभी क्या हुआ है, तो अ मैन साइक्लिंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ A टू B। दो टाउन्स है कैपिटल A एंड कैपिटल B, इन दोनों टाउन्स के बीच रेगुलर बस सर्विस है, ओके। बट a man which is traveling from town A to town B ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है A to B, और कितनी स्पीड से जा रहा है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। इस साइड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ओके। और तब वो नोटिस करता है, तो क्या नोटिस करता है, तो वो टू थिंग्स नोटिस करता है ना, कि वो A टू B जा रहा है तो बीच में उसको कभी कभार बस पीछे से निकल जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, कोई कोई बस सामने से आएगी इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ साइक्लिस्ट मैन, ओके। तो वो क्या नोटिस करता है, तो वो हमारे दो केस है, दो पॉइंट्स वो नोटिस करता है। क्या नोटिस किया है, अ बस goes past him in every 18 minutes in the direction of his motion, okay। मतलब वो A to B जा रहा है तो बस जो A to B जा रही है वो 18 मिनट में एवरी टाइम क्रॉस हो रही है, goes past to him, okay। और दूसरा केस क्या है, in every 6 minutes in opposite direction, जो पीछे से उसकी डायरेक्शन में निकल रही है वो 18 मिनट पे गोस पास्ट है, ओके। बट सामने से 6 मिनट में उसको क्रॉस कर रही है, ओके। तो क्या फाइंड करना है, वो जो टाइम हमने कैपिटल D दिया गया हुआ है वो कैपिटल T फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ बस सर्विस फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बस सर्विस को हम कंसीडर कर देंगे वेलोसिटी दैट इज V इन एवरी कैपिटल T टाइम,
ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस ए एंड बी इज गिवन बाय x is equal to v0t plus 1/2 at square, where a is acceleration, but यहाँ पे regular bus service है with a constant speed, so acceleration नहीं आएगा, so x is equal to v0t, तो vt आएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये समझ में ना आए तो वेलोसिटी की डेफिनेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, so distance is equal to velocity into time, so distance दो स्टेशंस दो टाउन्स के बीच x is equal to velocity v into time कैपिटल T, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहाँ पे पहला केस है तो उसको बराबर स्टडी करेंगे, तो केस 1 ये पूरा स्टेटमेंट लिख दिया। अब बस passed him every 18 minutes in the direction of his motion, ओके, तो लिख दिया ये। तो इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो थोड़ा डायग्राम से समझो। ओके, दिस इज टाउन ए एंड दिस इज टाउन बी, ओके, अ साइक्लिस्ट अ मैन, अच्छा ऐसा मैन चलेगा, चलेगा ये मैन, ओके, वो किस साइड किस डायरेक्शन में मैन, ए टू बी, नोटिस करता है डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, सो ए से बी साइड जा रहा है, ओके, तो उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ओके, और वो जो नोटिस कर रहा है वो देखिएगा, अच्छा वो क्या नोटिस कर रहा है, ओके, तो इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन में टाइम कितना है, 18 मिनट, तो बस को इन द डायरेक्शन ऑफ हिम जाने देंगे, तो ऐसे जाने देंगे, तो वो बस है, तो वो बस की सर्विस का स्पीड है v, और उसके लिए टाइम कंजप्शन है 18 मिनट का, ओके, और केस 2 में यही पोस्ट मैन की 6 मिनट के टाइम में है, बट ऑपोजिट ऑफ हिज मोशन, तो इसका डायग्राम कैसे क्लियर करेंगे, तो ए बी, साइक्लिस्ट तो ऐसे ही है 20 किलोमीटर पर आवर, ओके, बट इस केस में ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है बस का, ओके, तो वो बस का स्पीड इस साइड पे ऐसे दिया हमने बस का स्पीड, ओके, चलो, पर डिस्टेंस तो सेम ही है ना, दो स्टेशन के बीच डिस्टेंस तो सेम ही है ना, तो x का इक्वेशन क्या बनेगा, तो दैट इज x इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ओके, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इस केस में टाइम 18 मिनट का है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को बनाया, टाइम तो 18 मिनट का है, और वेलोसिटी वो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होंगे तो दोनों का पॉजिटिव वैल्यू, बट रिलेटिव वेलोसिटी va माइनस vb, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा, सो कैसे होगा, v और 20 का सब्सट्रैक्शन, दैट इज v माइनस 20, ओके, और इस केस में डिस्टेंस तो सेम ही है, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ओके, और नंबर 3 x इज इक्वल टू वापस वेलोसिटी इनटू टाइम, अच्छा टाइम तो कितना है, इस केस में 6 मिनट का है, और यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी अपोजिट टू ईच अदर है, तो सब्सट्रैक्शन नहीं एडिशन होगा, सो इट विल बी v प्लस 20, इस इक्वेशन को हम दे देंगे नंबर 3, क्लियर, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट है ना, बस अभी यहां से न्यूमेरिकल का फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 3 इक्वेशंस आ गए, ओके, तो हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो तीनों 3 डिस्टेंस के हैं, तो 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, तो वेलोसिटी v और कैपिटल T दोनों नहीं है, तो 1 और 2 को कंपेयर नहीं कर सकते,
अभी इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल है वो अपने आप से ही करना पड़ेगा तो ही आएगा, ऊपर से कॉपी पेस्ट करोगे तो मतलब ही नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को कंपेयर करते हैं। दोनों इक्वेशन 2 and 3 आर डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ x। सो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3। चलो 2 and 3 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा, दोनों का x का इक्वेशन है ना, तो लेफ्ट साइड पे v माइनस 20 इंटू 18 इज इक्वल टू v प्लस 20 इंटू 6। ओके, चलो ये 18 डिवाइड बाय 6 दैट इज 3। तो यहां पे क्या आएगा, v माइनस 20 इंटू 18 by 6 that is 3 is equal to v plus 20। यहां से v का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ओके, चलो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3v माइनस 60 that is equal to v plus 20। ओके, प्लस v इस साइड पे आएगा तो माइनस v, सो 3v माइनस v और माइनस 60 इस साइड पे जाएगा तो 20 प्लस 60। Okay, so 2v is equal to 80. So v will be given by 80 divided by 2, 40। और स्पीड फाइंड किया ना, स्पीड का यूनिट उसमें कौन सा था, किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आया, ये स्पीड ऑफ बस सर्विस फाइंड हो गया। ओके, दूसरा और क्या फाइंड करना है, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी वाला इक्वेशन कौन सा है, 1। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, या इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करेंगे। ओके, सो कैपिटल टी मिल जाएगा, कौन सा इजी रहेगा, 1 and 2 में ये बड़ा है 18 वाला, तो हम क्या करेंगे 1 and 3 को कंपेयर करते हैं। ओके, सो नाउ comparing equation 1 and equation 3। चलो 1 and 3 को कंपेयर करेंगे तो vt that is equal to v plus 20 into 6। ओके, कैपिटल टी फाइंड करना है, v का वैल्यू तो हमने 40 फाइंड कर दिया है ना। ओके, सो v का वैल्यू 40, सो 40t, यहां पे 40 प्लस 20 इंटू 6। अब एकदम सिंपल है। ओके, सो 40t इज इक्वल टू 40 प्लस 20 60, 60 इंटू 6 दैट इज 360। ओके, सो कैपिटल टी का वैल्यू 360 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसल, 36 by 4 that is 9 4s are 36। so कैपिटल टी का वैल्यू कितना मिलेगा 9, और कैपिटल टी टाइम दैट इज इन मिनट, तो यहां पे क्या आएगा मिनट। बोलो हो गए हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर, क्लियर हो जाएगा अपने आप से, कर सकोगे ना। हाँ, अपने आप से करोगे तो ही न्यूमेरिकल्स आएंगे अभी। ओके, थैंक यू।